हाय। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सिंपल तरीके से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें कोई भी टेंस हो उसकी पहचान आनी चाहिए। तो क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान? उसमें जो भी क्रिया होगी हमारी, वर्ब के अंत में गा, गी, गे ये शब्द लिखे होंगे, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होती है सेल या बिल। अगर हमारी हमारा अगर सब्जेक्ट आई भी है तो उसके साथ हम लोग सेल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? बिल का। मैन वर्ब या वर्ब, इसमें मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। अब हम पहचान देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे? ये हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या है? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा जो मानो आई या बी है तो हम लोग लगा देंगे सेल। अगर बाकी आई बी नहीं दिया है तो बाकी कुछ भी है तो हम उसके साथ लगा देंगे बिल। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद हम क्या कर लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। फिर अगर कुछ बचा है तो अदर, तो वो लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मैं एक पत्र लिखूंगा। मैं क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट यानी आई, और आई के साथ अभी हमने क्या बताया? सेल। तो आई सेल। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो लिखना क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? राइट। और ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या दिया? ए लेटर, यानी एक पत्र। मैं एक पत्र लिखूंगा। फिर लिखा है इसमें सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, वह लिखेगा। ही विल राइट, यानी वह लिखेगा। तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे? बिल। आई बी को छोड़ के बाकी सबके साथ हम लोग बिल लगाएंगे, ठीक है। हम दौड़ेंगे, बी सेल रन। राज पढ़ेगा, राज विल रीड। वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। और इसमें कल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फ्यूचर में टुमारो का यूज करते हैं, क्योंकि जो गुजर चुका होता है उसके लिए हम लोग लगाते हैं एस्टरडे। लेकिन हम लोग फ्यूचर के लिए वाक्यों, अगर वाक्य हमारा फ्यूचर में है तो उसके लिए हम कल के लिए क्या लगाएंगे? टुमारो। ये चीज़ ज़रूर याद रखना है, समझ गए? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ गए। नंबर एक पे हमें क्या ध्यान देना है? नंबर एक पे हमारा सब्जेक्ट लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा आई बी है तो हम लोग लगाएंगे सेल। अगर आई बी नहीं है तो हम लोग लगाएंगे बिल, ठीक है। तो नंबर दो पे हमारा क्या लगेगा? सेल या बिल। फिर नंबर तीन पे हमारी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी सेल विल हो गई। नंबर तीन पे क्या लगेगी? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। फिर नंबर चार पे हम लोग क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और नंबर पाँच पे अदर, यानी कुछ बचा हो तो उसको भी हम लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जरूर याद करना, स्ट्रक्चर से ही तुम सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें नहीं दे दिया होता है, उनको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा? सेम वही रहेगा। इसमें तुरंत सेल या बिल के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा। तो तुम्हें बस ये देखना है, जैसे ही सेल या बिल कंप्लीट हो उसके बाद तुम्हें तुरंत नोट लगाना है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो इसमें, मैं मदद नहीं करूँगा, आई सेल, तुरंत हमने नोट लगा दिया, नॉट हेल्प। हम स्कूल नहीं जाएंगे, बी सेल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। वह तुम्हें गाली नहीं देगा, ही विल नॉट एब्यूज यू। रवि नहीं पढ़ेगा, रवि विल नॉट रीड। आप नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। तो हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब यानी सेल या बिल के तुरंत बाद हम लोग क्या किसका यूज कर रहे हैं? नॉट का। बस ये देखना है, तुम्हें अगर निगेटिव वाक्य दिया है तो हम लोग तुरंत बिल या सेल के बाद उसका यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कैसे स्टार्ट होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द दिया होगा, ठीक है। अगर क्या शब्द हमें स्टार्टिंग में दिया होगा तो उसके लिए हम लोग बिल या सेल लगाएंगे, वो भी स्टार्टिंग ही में। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बिल या सेल का यूज करेंगे। मानो सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम लोग लगा देंगे सेल। अगर सब्जेक्ट हमारा बी है, सेल लगा देंगे। और बाकी सबके साथ हम लोग क्या करेंगे? बिल का यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर तीन पे यानी किसकी बात करेंगे? वर्ब। वर्ब हमारी कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। और नंबर चार पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा लगेगा। उसके बाद जो चीज़ बची होती है तो उसे हम लास्ट में लिख देते हैं अगर दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें, क्या मैं आपकी मदद करूंगा, स्टार्टिंग में दिया है क्या, तो क्या के लिए हमने क्या लगाया है? सेल। लेकिन सेल क्यों लगाए? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई। तो आई से पहले क्या लग जाएगा? सेल, आई। और वर्ब यानी हेल्प, और यू यानी ऑब्जेक्ट। क्या मैं आपकी मदद करूंगा? सेल आई हेल्प यू। फिर क्या तुम काम करोगे? विल यू वर्क।
ठीक है। क्या हम गाना गाएंगे? सेल बी सिंग ए सॉन्ग। क्या तुम हिंदी पढ़ोगे? विल यू रीड हिंदी। तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, अगर क्या शब्द तुम्हारा आरंभ में दिया है यानी स्टार्टिंग में दिया है तो उसके लिए हम लोग सेल या विल का यूज करेंगे। वो भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे? वो करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम लोग सेल लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा बी होगा फिर तब भी सेल लगाएंगे और बाकी सबके साथ हम लोग बिल लगा देंगे। ठीक। और इंटेरोगेटिव में और इसमें क्या करना, तुरंत सेल और बिल के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। और लेकिन हमारा जो बिल है सेल है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक। और अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव और निगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव वाक्य होते हैं, जैसे क्या भी हो और नहीं शब्द दिया हो तो उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे? उसमें हमें क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट देखना पड़ता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। ठीक है। देखो इसमें आई नॉट, यू नॉट, बी नॉट, यू नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट दिख रहा और बाकी वही तरीका रहेगा। क्या स्टार्टिंग में दिया है तो सेल बिल, वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? वो हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। हमारा सब्जेक्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये लगा देंगे। जैसे इसमें लिखा है कि मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, सेल आई नॉट हेल्प यू। क्या तुम काम नहीं करोगे? विल यू नॉट वर्क। क्या हम गाना नहीं गाएंगे? सेल बी नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ोगे? विल यू नॉट रीड हिंदी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ता है। हमें स्ट्रक्चर अगर आ गया तो हम सेंटेंस कोई भी होगा बना लेंगे। तो अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो स्ट्रक्चर उसका क्या होगा? सेल या बिल। नंबर 1 पे सेल बिल किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक। नंबर 2 पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, 3 पे हमारा यानी नॉट हो गया, और 4th पे यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, अगर कुछ बचता है तो उसे हम लोग लिख देते हैं अदर पार्ट में, यानी बचा हुआ होता है तो उसको बिल्कुल लास्ट में हम लोग लिख देंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होता है? जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द दे दिए जाते हैं बीच में जो दिए होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं WH फैमिली। तो उनके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? उनके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड लगेगा। WH वर्ड यानी क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। फिर नंबर 2 पे सेल या बिल, वो भी किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हारे वाक्य में मानो WH फैमिली में नॉट दिया है तो नॉट सब्जेक्ट की बात तुरंत इंटेरोगेटिव में लगता है तो इंटेरोगेटिव पर नॉट लगा दोगे। ठीक है। ये रूल होता है, इंटेरोगेटिव का कोई भी अगर सेंटेंस है तुम्हारा तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज होता है। फिर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, यानी वही पूरा सेम स्ट्रक्चर पीछे वाला है। अगर तुम्हें WH फैमिली में ये शब्द दे दिए क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, बीच में शब्द दे दिए तो उसके लिए सबसे पहले उन शब्दों की इंग्लिश हम लगाएंगे, वो भी नंबर 1 पे यानी स्टार्टिंग में। फिर नंबर 2 पे बिल या सेल, वो भी किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम क्या करेंगे? अगर नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे, नहीं दिया नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे अब इसमें कौन कौन हो सकते हैं WH वर्ड? जैसे वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, विच, हुज, हु, whom। अब देखो, अब सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, वे लोग कहाँ जाएंगे। सबसे पहले तुम्हें इसमें क्या ढूंढना है? WH वर्ड ढूंढना है। तो WH वर्ड तुम्हें क्या दिख रहा है? कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर, तो वेयर लगा देंगे। फिर देखना है सब्जेक्ट, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तुम्हारा है बे, और बे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? नंबर 2 पे सेल लगेगा या बिल? तो लगेगा बिल, बिल। फिर 3 पे तुम्हारा सब्जेक्ट है, तीसरे पे सब्जेक्ट रख दो। 4th पे वर्ब है, वर्ब रख दो। तो क्या होगा? वेयर विल दे गो। फिर देखो, तुम लोग पंजाब क्यों नहीं जाओगे? तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगेगी। ठीक है। फिर बिल लगेगा। बिल क्यों लगेगा? क्योंकि WH वर्ड के बाद तुरंत बिल लगेगा। किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट तुम्हारा है क्या? यू, तो वाई विल यू नॉट, ये इसमें यार नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नॉट लगा देंगे, हमने बताया यहाँ पर। गो पंजाब। ठीक। हम यह सवाल कैसे हल करेंगे? हाउ सेल, यानी सेल का यूज क्यों हुआ? क्योंकि बी दिया है तो बी के साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं। हाउ सेल बी सॉल्व दिस सम। ठीक। रवि क्या पढ़ेगा? वाट विल रवि रीड। रवि क्या पढ़ेगा? ये हो गया हमारे WH फैमिली। ये कुछ हमने सेंटेंसेस दिए हैं, ये अपने आप प्रैक्टिस करोगे। ये मिक्स है, अफर्मेटिव भी है,
निगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव है और WH फैमिली का भी है। ठीक है, इस तुम्हें सेंटेंस सब पढ़ने हैं। जैसे वह पत्र लिखेगा, तो वह पत्र लिखेगा कैसे बनेगा? ही विल राइट द लेटर। वह पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट द लेटर। क्या वह पत्र लिखेगा? विल ही राइट द लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिखेगा? विल ही नॉट राइट द लेटर। वह पत्र क्यों लिखेगा? वाई विल ही राइट द लेटर। वह पत्र क्यों नहीं लिखेगा? वाई विल ही नॉट राइट द लेटर। ये सेंटेंस अपने आप प्रैक्टिस करना, बनाने प्रयास करना, और वो भी स्ट्रक्चर इनके सबके देख, पहले स्ट्रक्चर तुम देख लेना, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंटेरोगेटिव और ये WH फैमिली वाला। ठीक है, जिससे ये तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक, ये हमारे 2 वाक्य पीछे लिखे हैं, ये भी पीछे इनका इन्हीं है सेंटेंस, ये भी कंप्लीट कर लेना। अगर अब कुछ कहानी ऐसी होती, कभी कभी सेल की जगह पे बिल लग जाता है और बिल की जगह पे सेल लगता है, जैसे तुमने पढ़ा होगा। तो उसमें हम कैसे कब यूज होता है? अगर हमारी सामान्य स्थिति है, यानी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है, तो उसमें हम सेम यही रहेगा, आई बी के साथ सेल होगा और बाकी सबके साथ बिल, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे पीछे। अगर विशेष स्थिति है, ठीक, जैसे मानो सेंटेंस में तुम्हें प्रॉमिस दिया है, थ्रेट दिया है, डिटर्मिनेशन दिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आई बी के साथ हम लोग बिल लगा देंगे और बाकी सबके साथ सेल लगा देंगे, यानी उल्टा हो जाएगा। बाई से हम लोग आई बी के साथ सेल लगाते थे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? आई बी के साथ बिल और बाकी सबके साथ सेल। अगर मानो कोई बात कह रहा है, उस बात के में कोई जोर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, तो उनके सबके साथ हम लोग बिल का यूज करेंगे। ठीक है, देखो कुछ एग्जाम्पल जिसे इसमें दिए हैं, जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस, यानी सामान्य स्थिति। मैं स्कूल जाऊंगा, आई सेल गो टू स्कूल, सेम जो पीछे भी पढ़ चुके। बाय स्कूल जाएगा, यानी कोई नॉर्मल बात हो रही है, बाय स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल। लेकिन जब हमारे स्पेशल सेंटेंस हो, यानी स्पेशल के कंडीशन हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हमें जैसे उसमें क्या दिया होता है? प्रॉमिस दिया होता है, थ्रेट दिया होता है, डिटर्मिनेशन दिया होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें आई बी के साथ हम लोग बिल लगाएंगे, बाकी सबके साथ सेल। जैसे इसमें लिखा है, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, यानी अवश्य मिलूंगा, इसमें क्या तुम्हें शो हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? सो प्रॉमिस, यानी कोई वचन दे रहा है कि मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। तो आई के साथ हमें लगाना था सेल, लेकिन हम सेल क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें हमें क्या शो हो रहा है? प्रॉमिस शो हो रहा है। तो हम उसकी जगह पर क्या लगा देंगे? बिल। और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? स्ट्रक्चर सेम पहले जो पीछे, वही स्ट्रक्चर इन वाक्यों के लिए भी रहेगा। ठीक है, आई विल मीट यू, तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। फिर है, वह आपसे अवश्य मिलेगा, इसमें भी प्रॉमिस कर रहा है, ही सेल मीट यू। वैसे हम लोग ही के साथ क्या लगाते थे? बिल लगाते थे, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ही का क्या हो जाएगा? बिल का सेल और सेल का बिल। तो ही सेल मीट यू। मैं तुम्हें मारूंगा, यानी किसी को भय कर रहा है, डरवा रहा है, मैं तुम्हें मारूंगा। थ्रीट हो रहा है, जिसमें थ्रीट शो हो रहा हो, तो आई विल किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा। मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा, ये गलत हो गया, मैं उसकी अवश्य सहायता करूंगा। चलो आगे पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं में। तो उसमें क्या होगा? हम लोग क्या लगा देंगे? आई, यहाँ पे हमारा गलत हो गया, आई बिल लगेगा। ठीक है, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? आई विल हेल्प यू। ठीक है, आई विल हेल्प यू। तो हम समझ गए क्या हम करेंगे? आई बी के साथ बिल लगाएंगे, बाकी सबके साथ सेल। किसमें? स्पेशल अगर कंडीशन दी हो, जैसे उसमें प्रॉमिस दिया हो, थ्रेट दिया हो, डिटर्मिनेशन दिया, तो इसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने कुछ बाकी सेंटेंस दिए हैं आपके लिए, एक आप लोग प्रयास करना, बनाने की कोशिश करना। हमें लग रहा है सब बना लोगे, बाकी इनका स्ट्रक्चर भी आपको सब बनवा दिया है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।